हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी को। आज हम स्पीडी साइंस का टेस्ट पेपर 1 देखने वाले हैं, जिसमें आपका 40 प्रश्नों का रैपिड रिवीजन इसमें करेंगे हम। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो ये की अल्टमैन ने। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है, देखिएगा, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? बताइएगा, प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? तो ये अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम सभी क्या है? प्रोटोजोआ संघ के जंतु, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? बताइएगा, जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये अरस्तु हो जाएंगे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? बताइएगा, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पादप कोशिकाओं में। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? बताइएगा, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? तो ये शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ, ये सभी क्या प्रोटिस्टा जगत के सदस्य है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीवाणु की खोज 1683 में किसने की? बताइएगा, जीवाणु की खोज 1683 में किसने की? तो जीवाणु की खोज आप सब जानते हैं कि जीवाणु खोज किसने की? लिवन हॉक ने। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? बताइएगा, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस क्या है? चिकित्सा शास्त्र के जनक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो ये क्या है? कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। संसार का सबसे सूक्ष्म जीव है। बताइए, संसार का सबसे सूक्ष्म जीव क्या है? तो ये माइकोप्लाज्म है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? बताइएगा, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट देखते हैं। बताइएगा, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? बताइएगा, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से, दोनों से, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? बताइएगा, सेलुलोज भित्ति जो है किसके सेल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पौधों के सेल में, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताइएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोफ्रेस्टस। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है? बताइएगा, कोशिका का श्वसन केंद्र क्या है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है। आगे देखिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर हमारा आंसर है, यहाँ पर देखिए, बताइए बताइए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? बताइएगा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो ये समझा लेमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा? तो लेमार्क ने। नेक्स्ट देखिएगा, जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइएगा, जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये टैक्सोनॉमी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया? बताइएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है? बताइएगा, कौन सा जीव है जो मुनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवक। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा, कवक जो है क्या प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, इसलिए कवक जो है मुनेरा जगत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? बताइए, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो विषाणु, इनमें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, विषाणु को किसी जगत में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बताइएगा, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो यह था विटेकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। बताइए, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है क्या? कौन कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? बताइए, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो ये कहा हैक्सले ने। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? बताइए, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्या स्लाइडन और स्वान ने। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? बताइए, मानव शरीर में पाई जाने सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो शुक्राणु है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा,
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? बताइए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ये अंडाणु, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन। हाँ बताइए, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है बताइए? तो विषाणु क्या है? विषाणु एक अकोशिकीय जीव है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक का विभाजन कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका के अंदर कौन सा अंग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? बताइए कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? तो ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बताइए, एटीपी का निर्माण होता है, बताइए कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एटीपी किसकी इकाई होती है? बताइए एटीपी किसकी इकाई होती है? तो ये होती है ऊर्जा की इकाई होती है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक है, बताइए द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? तो ये है लिनियस, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? बताइए जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम पाया जाता है जीवाणुओं में। नेक्स्ट देखिएगा, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? बताइए एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? तो ये की है जोसेफ लिस्टर ने, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? बताइए जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? तो ये क्या रॉबर्ट कोच ने, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है, बताइए दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये लैक्टोबैसिलस, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेब्स चक्र होता है, बताइए किसमें होता है? क्रेब्स चक्र किसमें होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका भित्ति कहलाता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ के रूप में? तो ये यूग्लिना को जानते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 40 MCQ जो ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।